मुख्य अतिथि महोदय, मंच पर विराजमान सभी विशिष्ट जन, मेरे प्रिय साथियों और यहाँ पर उपस्थित सभी जागरूक नागरिकों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम सब यहाँ एक ऐसे महत्वपूर्ण उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं जो केवल एक बीमारी से जुड़ा विषय नहीं है, बल्कि मानवता, जागरूकता, संवेदनशीलता और जीवन के सम्मान का संदेश लिए हुए है। हर वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाने वाला विश्व एड्स दिवस हमें यह याद दिलाता है कि स्वास्थ्य के इस संघर्ष में हम सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह वह दिन है जो एचआईवी के बारे में जागरूकता फैलाने, भेदभाव मिटाने और पीड़ितों को सम्मान व सहयोग देने का संदेश देता है। एड्स केवल एक चिकित्सा समस्या नहीं, बल्कि एक सामाजिक चुनौती भी है। यह मनुष्य की समझ, व्यवहार और जिम्मेदारी का परीक्षण है। एचआईवी एक ऐसा वायरस है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को धीरे धीरे कमजोर करता है। शुरुआत में यह संक्रमण अक्सर चुपचाप होता है, लेकिन समय के साथ यह व्यक्ति के शरीर और जीवन के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। जब संक्रमण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को पूरी तरह कमजोर कर देता है, तब इसे एड्स कहा जाता है। इसीलिए यह समझना बेहद जरूरी है कि जानकारी ही सुरक्षा है और जागरूकता ही बचाव है। आज दुर्भाग्य से समाज में अभी भी कई मिथक और गलत फहमियां फैली हुई हैं। लोग आज भी सोचते हैं कि यह बीमारी छूने, साथ बैठने, हाथ मिलाने या भोजन साझा करने से फैल जाती है, जबकि सच्चाई यह है कि ऐसा कुछ नहीं होता। यह केवल असुरक्षित यौन संबंधों, संक्रमित सुई या सिरिंज के उपयोग, संक्रमित रक्त चढ़ाने और गर्भावस्था या प्रसव के दौरान संक्रमित मां से उसके बच्चे में फैलता है। यह सीमित तरीकों से फैलने वाला संक्रमण है और इसके अलावा किसी और माध्यम से यह वायरस नहीं फैलता। मगर जनमानस में फैली गलत धारणाओं और अज्ञानता एड्स को बीमारी से ज्यादा एक सामाजिक कलंक बना देती है। आज लगभग पूरे विश्व में 4 करोड़ से ज्यादा लोग एड्स से संक्रमित हैं, जबकि भारत में 25 लाख लोग एड्स के साथ जी रहे हैं। लेकिन एड्स का दर्द वायरस से नहीं, बल्कि समाज के तिरस्कार, उपेक्षा और भेदभाव से गहरा हो जाता है। एक एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति भी हमारी तरह ही एक इंसान है। वह भी सपने देखता है, काम करता है, परिवार से प्यार करता है और जीवन जीना चाहता है। लेकिन जब समाज गलत फहमी के कारण उसे अलग थलग कर देता है, तो वह टूट जाता है। इसलिए आज हमें इस सोच को बदलना है कि एड्स से लड़ना है, लेकिन पीड़ित से नहीं। भेदभाव बीमारी नहीं रोकता, बल्कि इसे और बढ़ाता है। आज विज्ञान इतना उन्नत हो चुका है कि एंटी रिट्रोवायरल दवाओं के माध्यम से एचआईवी संक्रमित व्यक्ति एक लंबा, स्वस्थ और सामान्य जीवन जी सकता है। लेकिन इसकी शर्त है समय पर जांच कराना और नियमित उपचार लेना। लोग डर और शर्म के कारण अक्सर टेस्ट नहीं कराते और यही लापरवाही इस बीमारी को बढ़ाती है। इसलिए जागरूकता का मतलब केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि लोगों में यह समझ पैदा करना है कि टेस्ट कराना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम स्वयं भी जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। खासकर युवा पीढ़ी आज भी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि युवा इस मुद्दे पर खुलकर बात करें, यह सही जानकारी साझा करें और गलत धारणाओं को खत्म करें, तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। युवाओं को चाहिए कि वे सुरक्षित जीवन शैली अपनाएं, नशे और असुरक्षित व्यवहार से दूर रहें और सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर सकारात्मक संदेश फैलाएं। जो युवा जागरूक है, वही समाज की दिशा बदल सकते हैं। विश्व एड्स दिवस हर वर्ष हमें यह याद दिलाता है कि यह लड़ाई केवल सरकार या डॉक्टरों की नहीं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति की है। यह दिवस एक आह्वान है, एक ऐसा आह्वान जो कहता है कि हम सब मिलकर एचआईवी या एड्स को रोक सकते हैं। यदि हम सही जानकारी फैलाएं, भेदभाव खत्म करें और पीड़ितों को सम्मान दें, तो यह एक ऐसा अवसर है जब हम खुद से प्रश्न पूछें कि क्या हम एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को बराबरी का सम्मान देते हैं? क्या हम उनके साथ बैठने, बात करने और काम करने में हिचकिचाते हैं? यदि हाँ, तो हमें अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है। आज हम सभी इस मंच से संदेश दे सकते हैं कि हम जागरूक रहेंगे, जागरूकता फैलाएंगे और इस बीमारी के प्रति समाज की सोच को बदलेंगे।
हमें यह भी समझना होगा कि ज्ञान ही शक्ति की ढाल है और एकता जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि हम सब एकजुट होकर एड्स के खिलाफ खड़े हों तो इस बीमारी को रोकना असंभव नहीं है। अंत में मैं आप सभी से अपील करना चाहूंगा कि एड्स के प्रति सही जानकारी अपनाएं, जिम्मेदार बने और दूसरों को भी जिम्मेदार बनाएं। याद रखें, जीवन अनमोल है, जागरूकता जीवन की रक्षा है और संवेदनशीलता मानवता की पहचान है। आइए हम सब मिलकर इस संघर्ष को अपनी ताकत बनाएं और एड्स के खिलाफ इस लड़ाई को पूरी मजबूती से आगे बढ़ाएं। आप सभी का बहुत